सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों। तो कैसे हो तुम लोग? होप करता हूँ तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया। और आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम देख सकते हो भाई मेरी बैटमैन वाली राखी जो मेरी बहन ने बांधी है। आई एम बैटमैन, आई एम इन द शैडोज। क्या छोड़ो। तो भैया आज हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन से लेवल होते हैं। जैसे तुम देख सकते हो सारे के सारे जो इमोजीज है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। पर खैर छोड़ा, अपन लोग को तो जानने से मतलब है। बिकॉज आई एम बैटमैन, आई एम इन द शैडोज। हो गया भाई, बहुत क्रिंज हरकत कर ली। तो चलिए पढ़ते हैं भैया ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है काका। और यस, मैं कुर्ता भी इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि मैं डिवोशन बता दूँ अपने फेस्टिवल के प्रति अपना। तो चलो भैया, सबसे पहले आता है भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं टॉप लेवल के आदमी। अब भाई होते कौन है? दिस लेवल फोकसेस ऑन सेटिंग ओवरऑल डायरेक्शन। है, इतने तो डायरेक्ट बता दिया रे कि काम क्या होता है, तुम जानो। देखो भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं CEO, CFO, जनरल मैनेजर। ये एकदम टॉप लेवल की पोजीशन में रहते हैं। इन लोगों का काम रहता है ओवरऑल प्लान डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगी। और जो मेजर डिसीजंस रहते हैं ना, और ज़्यादा स्ट्रेसफुल, जो मेजरली इम्पैक्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ये वाला जो काम रहता है भाई, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम रहता है कि ओवरऑल प्लान डिसाइड करना, मेजर डिसीजन लेना। इनने कोई अच्छा डिसीजन लिए तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ही होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन को बेटर होएगा। लेकिन अगर इनने कोई गलत डिसीजन लिए तो इट विल मेजरली अफेक्ट द आउटपुट एंड ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी और आई विल से ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट दिस लेवल फोकसेस ऑन सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइनिंग द विजन। हमारा विजन क्या है? मिशन क्या है? गोल्स बनाना। डेवलपिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, लंबे समय की प्लानिंग। समझे? पहली चीज़ तो भाई मेजर डिसीजंस लेते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते, जो अफेक्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। और लॉन्ग टर्म के जो डिसीजंस रहते हैं ना, वो भी ये लोग कहते हैं लाइक एक्सपेंशन करना है कि अब और क्या करना है, ये चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, डिसीजन बनाना दैट अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटिंग द कंपनी टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एग्जाम्पल कौन है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। CO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें जनरल मैनेजर। भाई जनरल मैनेजर अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि जनरल मैनेजर रहता है, इसका नाम से लगता होगा तुम्हें कि ये मिडल में आता है, बट एक्चुअल में ये टॉप में आता है। चलो मिडल मतलब भैया इसका क्या काम है? ओवरऑल प्लान डिसाइड करना, मेजर डिसीजंस लेना। ठीक है। अब आते भैया अपना मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते कौन है? जैसे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स रहते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और तुम ले सकते हो और भी बहुत सारे रहते हैं ना भाई, HR डिपार्टमेंट का मैनेजर, ये सब आते हैं। यानी कि जो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में मैनेजर्स रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका फंक्शन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कितनी गंदी, ये देखो। तो भैया अब जानते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या रहता है। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता क्या है? ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो जाता है तो एक बच्चा ब्रिज की तरह काम करता है ना। मम्मी को कुछ कन्वे करना है तो बच्चे के थ्रू कन्वे करेगी और फिर पापा के पास जाएगा। पापा को कुछ कन्वे करना है, कुछ बात करनी है, तो वो बच्चे के थ्रू जाते हैं। इसी प्रकार से मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले मान लो कोई प्लान बनाए तो ये उनसे इसे रिसीव करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और फिर इसे सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके ऑपरेशनल लेवल यानी सबसे छोटे आदमी को बताते हैं। ठीक है। और अगर मान लो छोटे आदमी को कोई तकलीफ़ है कि भैया ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कमी है इस प्लान में, यहाँ पे कमी है इस प्लान में, तो ये उस कंप्लेन को मिडिल लेवल रिसीव करता है और फिर ये जो कंप्लेंट है ये टॉप लेवल को बताता है इन अ मोर प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वे ऑफ कोर्स। ठीक है। तो अब इसका काम क्या रहता है? एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज। हाँ, अब ये जो स्ट्रेटेजीज अपने इनने बना दिया ना भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी मिडिल का रहता है। और एक और चीज़, अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को संभालने का काम भी इन्हीं का रहता है। जैसे सेल्स मैनेजर जो रहेगा वो अपने पूरे सेल्स डिपार्टमेंट को समझाएगा, वहाँ पे पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजीज है कि अब टॉप लेवल ने बता दिया तो अब सेल्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें अपने डिपार्टमेंट में क्या करना है, इसमें भी ध्यान देता है। देगा ट्रांसलेटिंग टॉप लेवल स्ट्रेटेजीज इनटू एक्शनेबल प्लान्स, मैनेजिंग कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स
और टीम्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, डेवलपिंग फीडबैक्स एंड इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंटल पॉलिसीज। यार मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, ट्रांसलेटिंग टॉप लेवल स्ट्रेटजीज इंटू एक्शन, डेवलपिंग डिपार्टमेंट पॉलिसीज। यस, मतलब अपन ने समझ लिया ना, पहली चीज़ ये ब्रिज की तरह काम करता है। टॉप लेवल ने कुछ बताया तो उसको एक्शनेबल और सिंपल वर्ड्स में किसको बताता है, ऑपरेशनल लेवल को, ताकि वो काम कर सके। ऑपरेशनल लेवल की कंप्लेंट को ये लेके जाते हैं किसके पास, टॉप लेवल के पास। पहला काम ये। दूसरा काम अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भी संभालते हैं, बस इतना ही काम रहता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सके, डिपार्टमेंट मैनेजर जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, रीजनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होता है अपना मिडिल लेवल। फंक्शंस बहुत ध्यान से रखना, इस पर केस स्टडी बहुत ज़्यादा बनती है भाई। आखिरी में आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब भाई देखो, अब प्लान बन गया कि भैया प्लान बन गया कि ये करना है, तो अब जो आखिरी में काम करवाने वाला मैनेजर रहता है। अब कुछ लोग समझते हैं भाई जो वर्कर है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। नहीं, वर्कर काम कर रहा है तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके अंडर ये वर्कर आता है। सुपरवाइज़र और कौन कौन होते बे, सुपरवाइज़र, टीम लीडर और फोरमैन, ये ओवरसी करते हैं किसको, वर्कर्स को, कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये लोग आते हैं। दिस लेवल फोकसेस ऑन द डे टू डे ऑपरेशन एंड सुपरवाइजेस एम्प्लॉइज हु कैरी आउट द वर्क responsibility overseeing the performance of the individual employee or teams, providing guidance and support to the employees। यानी बस ये बंदे जो रहते हैं ना भाई, ये बंदे जो रहते हैं ना भाई, ये लोग इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हीं को ओवरसी करने का काम करते हैं। जैसे सुपरवाइज़र, ये लोग एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका काम। चलो एक बार खटखट समराइज़ करते हैं और खेल ख़त्म करते हैं इसका। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन आता है, CEO, CFO, COO, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनका काम क्या रहता है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान बनाने का काम रहता है इनका रहता है। इनके डिसीजन मेजरली अफेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, लंबे समय के लिए लोग डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, और हाँ बस इतना ही काम रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाएंगे और इनके जो डिसीजन है वो मेजरली अफेक्ट करेंगे। अगर हम अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनाना है ना भाई प्लान, वो ये लोग बनाते हैं। फिर आते हैं भैया अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स, ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। टॉप और मिडिल को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। टॉप ने अगर कुछ स्ट्रेटेजीज़ बनाया तो वो लोअर लेवल को समझाते हैं, और लोअर लेवल की जो कंप्लेंट रहती है वो टॉप लेवल को बताते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भी संभालने का काम करते हैं। ठीक, जैसे सेल्स मैनेजर पूरा सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा। ओके, फिर आते भैया लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर कुछ नहीं करते भाई, ये लोग एम्प्लॉय को सुपरवाइज़ करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको सुपरवाइज़ करने का काम लोअर लेवल का रहता है। तो भैया ख़त्म होती है भैया हमारी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट, और वीडियो को देखने में मेरे को लगा होगा तुम्हें अच्छी लगी होगी तो बढ़िया। वैसे रक्षाबंधन में मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फॉन्ड एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज वाइल आई वॉज इन स्कूल सो माई क्रश एक्चुअली टाइड में राखी, दैट्स वाई आई डोंट लाइक रक्षाबंधन। बट मेरी बहनों के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है भाई, इसलिए मेरे को रक्षाबंधन पसंद है, बाकी नहीं पसंद। तुम्हें मैं स्टोरी बताऊँगा भाई इसकी। भाई कभी अपने दोस्त को मत बताना, बिकॉज माई दैट स्टूपिड फ्रेंड मंगरी, नाम भी ले लूँगा मैं, मंगरी, I literally told him that I like this girl and he have never talked to any girl. Like in his life he has never approached a girl, and then he approached that girl and told her that I like her. और खेल वहीं ख़त्म हो गया। और फिर एज अ शाय पर्सन मैंने बोला कि नहीं, I don't like you। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने आइडिया दिया that you should tie her राखी if you don't like her। अरे अगर कोई लड़की नहीं पसंद का राखी बांध दूंगा मैं? भाई लड़की है, एग्जिस्टेंस है उसका, बस ख़त्म। क्या हर एक लड़की को राखी बांधता फिरूँ मैं? और ऐसे भाई तुम्हारे, वैसे उनने तो भाई राखी समझ के बांधी थी, पर अपन ने तो फ्रेंडशिप बैंड समझ के बांध दिए। हो गया यार, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।